दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। इजराइल की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह के सरगना नजरुल्लाह को मार गिराए जाने के बाद ईरान ने जिस तरह उस पर मिसाइलें दागीं, उसके बाद पश्चिम एशिया के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। इसलिए और भी क्योंकि इजराइल ने दो टूक कहा है कि ईरान को मिसाइल हमले के नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल केवल ईरान पर ही हमले की तैयारी नहीं कर रहा है, उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी हैं और वह सीरिया में अपने शत्रुओं पर हमला करने के साथ यमन में हाउती लड़ाकों को भी निशाना बना रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हाउती वे संगठन हैं जिन्हें ईरान हर तरह का सहयोग और समर्थन देता है। पश्चिम एशिया में अशांति केवल इसलिए नहीं है कि इजराइल फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस अशांति का एक बड़ा कारण ईरान भी है, जो इजराइल का समूल नाश करने की अपनी सनक से ग्रस्त है। ईरान की तरह कतर भी इजराइल विरोधी संगठनों की मदद करता है। ये दोनों देश ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि खुद को इस्लामी जगत का अगुआ साबित कर सकें। इजराइल और अन्य इस्लामी देशों के बीच दुश्मनी और युद्ध का एक लंबा इतिहास है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन मौजूदा अशांति का मूल कारण 1 साल पहले 7 अक्टूबर को गाजा आधारित आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल में किया गया बर्बर हमला रहा। इस भीषण हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। इस हमले के दौरान हमास के आतंकी 200 से अधिक इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। हमास ने इन बंधकों को रिहा कर कोई समझौता करने से इनकार करके गाजा में अपने लोगों को एक तरह से जानबूझकर मरवाने का ही काम किया। इजराइल ने हमास को तबाह करने की कोशिश में गाजा में जो भीषण हमले किए, उनमें हजारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह सही है कि इजराइल हमेशा ही ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन शायद हर वह देश ऐसा ही करेगा जिसे अपने अस्तित्व पर संकट नजर आएगा। यदि यह अपेक्षा की जा रही है कि इजराइल संयम बरते और हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सैन्य शक्ति के बल पर
मिटाने की जिद छोड़े तो ईरान और अन्य इस्लामी देशों से भी यही अपेक्षित है कि वे इजराइल का नामो निशान मिटाने की मानसिकता का परित्याग करें। वास्तव में इसी मानसिकता के चलते अमेरिका और कुछ अन्य देश हर हाल में इजराइल का साथ देने की नीति पर चलते हैं। स्टॉप।